वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और मोस्टली समय ऐसा होता है कि आपकी स्ट्राइक प्राइस जो लिया आपने मार्केट मूवमेंट के साथ में, उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं और लास्ट में जाके आपका टाइम डिले के कारण लॉस ही हो जाता है। तो उसका एक मेन रीज़न है, वो मैं आज आपके लिए इसी वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी चीज़ें मैं आपको लेके आ रहा हूँ डे बाय डे। तो ये रहता है, ऐसा है कि जब भी आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो ट्रेड करने के लिए, तो उससे पहले आपको डेल्टा ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद ही उस स्ट्राइक प्राइस में एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मोस्टली समय ऐसा होता है कि हम अपना जो ऑप्शन ग्रीक हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस ये लगा कि यार ये सस्ती है और इसके लॉट साइज ज़्यादा आ जाएंगे और हम उसमें जाके ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन वो जब मार्केट मोमेंटम के साथ में उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, तब हमें लगता है कि यार ये ट्रेड गलत पड़ गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। और पूरा देखें वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन बायर हैं, तो मोस्टली लोगों को ऑप्शन बाइंग करते वक्त ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो हमारी स्ट्राइक प्राइस हमने जो ली है उसमें कितना मोमेंटम आएगा या फिर कितने रुपए उसमें बढ़ेंगे। तो देखो, इसका एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर छुपा हुआ है आपके ऑप्शन चेन में। जो आप डेल्टा देखते हैं, ये डेल्टा कुछ पॉइंट्स में रहता है। तो जैसे 0.8 है और 0.6 है और 0.2 है, इस तरह के डेल्टा की वैल्यू दे रखी होती है उसमें ऑप्शन चेन में। तो अब जैसे बैंक निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा और आपने जो स्ट्राइक प्राइस ली है उसका डेल्टा है 0.6। तो इसका मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये भी बढ़ेगा तो आपको सिर्फ 60 रुपये ही मिलेंगे। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 60 रुपये बढ़ेगी। इसी तरह से अगर 0.8 है तो वह उधर 100 रुपये बढ़ने पे उधर सिर्फ 80 रुपये ही बढ़ेगा। इसी तरह से अगर 0.2 है तो उधर 100 रुपये, 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगा, 100 रुपये भी बढ़ जाएंगे बैंक निफ्टी में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ही मिलेंगे। तो इसी वजह से आपको सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसका जो डेल्टा होता है वो ज़्यादा होता है। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होती है उनका डेल्टा बहुत कम होता है। इस वजह से मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसी वजह से लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन आपने आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज किया है तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता है। कभी कभी तो लॉस भी हो जाता है, जबकि मार्केट अपने डायरेक्शन में चल रही होती है। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस का विशेष ध्यान रखें। और स्ट्राइक प्राइस जब भी आप चूज करें किसी भी तरह की, तो ज़्यादातर ये ध्यान रखें कि इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेनी है, उसका डेल्टा है जो 0.9 से ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको 100 पॉइंट बढ़ने पर 90 रुपये तो मिल ही जाएंगे और लॉस भी होगा तो सिर्फ 10 पॉइंट का होगा। तो उसमें आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा जाता है इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में, लॉट साइज कम रखें, लेकिन जहाँ तक हो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ही चूज करें, आपको तभी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। इस चीज़ को आप बैक टेस्ट करके भी देखें अपने ट्रेडिंग में, तो आप पाएंगे कि ऐसा ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉट उठाने के चक्कर में आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस जाके ले लेते हैं और फिर आ जाके उन्हें कोई प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तो मिलता है लेकिन उनकी जो डेल्टा है वो बहुत कम होने की वजह से प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, जुड़े रहें मेरे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।